आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध कर दिया है, और वो है कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और उस बिजनेस को बढ़ाते चलते गए। लेकिन क्या आपको पता है, उनके फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का सफर काफी जद्दोजहद से भरा रहा। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, मगर वो भी कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें गारमेंट सप्लायर के यहां पर नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि जिंदगी में उन्हें क्या करना है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम शुरू किया और जुवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का व्हाई पता था, यानी वो काम किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी साल 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उनको अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था और बाहर देशों से कच्चे माल का इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसको एक अवसर के तौर पर गौतम अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स का आयात शुरू किया और साल 1988 में अडानी एक्सपोर्ट शुरू किया, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में कंपनी और खड़ी की। इस कंपनी से उनको बहुत बड़ा नाम हो गया और फिर 1984 में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1995 का। ये वो साल था दोस्तों जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि उस वक्त गुजरात सरकार 4 डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और स्पोर्ट्स नजर आया, इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए, यहाँ तक कि वो लोगों की रसोई तक भी पहुंच गए। फॉर्च्यून कंपनी, जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1998 में अडानी ग्रुप ने विल अडानी ग्रुप विलमार के साथ मिलकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीजों में आपकी रसोई का हिस्सा बने हुए हैं, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रिलायंस भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो जाए। कहते हैं ना, हीरे की परख जोहरी जानता है, इसीलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू कर दी, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन को खरीद डाला। खैर, अडानी तो अपना कारोबार फैलाते चले गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया, जिससे अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था। वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को और बढ़ाया और साल 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू कर दिए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के
मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है ना, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अडानी की लाइफ के बारे में अनगिनत बातें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखेगा अपना। गुड बाय।